हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए और बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के जो खतरे हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उनसे जो बीमारियां क्रिएट होती है उसकी मैं बात करूंगा कि बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है और कोलेस्ट्रॉल कितना आपकी बॉडी में रहना चाहिए। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की जाँच होती है जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। उसमें 5 तरह की जांचें होती है, 5 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। 4 बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और 1 गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। वो गुड कोलेस्ट्रॉल 4 बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है और कोलेस्ट्रॉल सबकी बॉडी में होता है और सबकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए। ब्लड में वसा की, लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक लिमिट में होनी चाहिए। उस लिमिट से जब वो ऊपर क्रॉस कर जाता है तब क्या होता है, आपकी जो हार्ट की जो आर्टरीज है, वेन्स हैं, जो अंदर की नसें हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डायग्नोज करवाते हो तो आपको यही बोलते हैं कि आपकी नसें अंदर से ब्लॉक होने लग गई है। वो नसें कौन सी होती है? आर्टरीज होती है, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करती है हार्ट से ऑर्गन की तरफ और ऑर्गन से हार्ट की तरफ। तो वो क्या होती है, जब सिकुड़ जाती है तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल में लेस देन 200 mgdl। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल, 5 कोलेस्ट्रॉल की जब आप जांच करवाते हो तो सबसे पहले आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। वो आपका 200 से नीचे रहना चाहिए। अगर आपका 200 से वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर बनाता है। लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन से वसा को अब्जॉर्ब करके ब्लड में सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो ब्लड में जब सप्लाई करता है वो ब्लड में घूमता रहता है, लेकिन उसकी जब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तब जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 के ऊपर चला जाता है। फिर सीने में दर्द होना, जकड़न रहना, भारीपन रहना और हार्ट बीट तेज हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं। तो अगर आप अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल को 200 mgdl से नीचे रखोगे तो कभी हाइपरटेंशन नहीं होगा, कभी हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ नहीं होगी और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी रहेगी। आपको भारीपन और आपको लेजीनेस फील नहीं होगा। नेक्स्ट होता है HDL गुड कोलेस्ट्रॉल। ये ग्रेटर देन 40 mgdl, 40 के ऊपर रहना चाहिए, 45 के आसपास रहना चाहिए। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो चारों बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। उन चारों बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जो काम है वो गुड कोलेस्ट्रॉल करता है। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी से रिमूव करता है, आपके ब्लड से रिमूव करता है। तो इसका होना, ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके आर्टरीज के लिए। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड। ये 150 लेस देन 150 mgdl, 150 से नीचे ही रहना चाहिए। जिनको हार्ट डिजीज़ रहती है, जिनको सीने में दर्द रहता है, जिनको जकड़न रहती है, उनका आप देखना, उनकी रिपोर्ट्स देखना, उनका कोलेस्ट्रॉल 300 प्लस रहता है। तो वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है आपकी बॉडी में। और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है आपके ऑयली फूड से, आपके नट्स से और आपके सीड से। अब ये जो नट्स और सीड्स हैं, ये क्या करती है, इनमें से ऑयल निकलता है। ऑयल आप देखते हो, नट्स से भी ऑयल निकलता है। तो जो ऑयली चीज़ें रहती है उनसे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड अपनी बॉडी में बनता है। लेकिन हम एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ऑयल का कंज्यूम करते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तब क्या होता है, ये ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऑयल जो अपन वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, नट्स जो अपन खाते हैं, सीड्स खाते हैं, उनमें नेचुरली रहता है, उनमें वसा की मात्रा भी रहती है, उसमें कार्ब्स भी रहता है, उसमें प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से होता है। ये भी आपके आर्टरीज को ब्लॉक करता है। हार्ट अटैक के चांस सबसे ज़्यादा बनते हैं और हार्ट डिजीज़ जब होती है तो ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है, तभी हार्ट डिजीज़ क्रिएट होती है। आपको मैं बता दूं, जो ये आपका लिपोप्रोटीन है,
इसको बोलते हैं, जैसे ये जांचें होती है ना LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह कोलेस्ट्रॉल एक लिपोप्रोटीन होता है जो ब्लड में घुलता है। वसा किन से मिलती है अपने को? घी से, ऑयल से, इन सब से। मिल्क प्रोडक्ट्स में भी ऑयल रहता है, बटर रहता है, तो उससे क्या होती है, वसा की मात्रा अपनी बॉडी में बनती है। वो एक हद तक अपनी बॉडी में रहनी जरूरी है, लेकिन उसकी जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब क्या होता है, हार्ट डिजीज के चांसेस बनते हैं। फिर नेक्स्ट है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो 2 से 30 mgdl के बीच में होना चाहिए। ये आप लिपिड प्रोफाइल जब करवाते हो तो सबसे लास्ट वाली जो रिपोर्ट होती है उसमें रहता है। ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को आपके ब्लड में घुमाता है। ट्राइग्लिसराइड का जो सर्कुलेशन होता है वो इसी के लिए, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर ये 30 या 35 के ऊपर चला जाता है, 50 के आसपास, तो हार्ट अटैक के चांस सबसे ज़्यादा बनते हैं। हार्ट अटैक के चांस दरअसल कब बनते हैं, जब ये आर्टरीज ब्लॉक करने के बाद आपका हार्ट इजेक्ट होना कम कर देता है, आपका LVEF डाउन चला जाता है, तब आपके हार्ट अटैक के चांस बनते हैं। तो वो जो एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स आपकी गड़बड़ होती है, उसका ये जो ABCD यही है। ये जब गड़बड़ होता है तब क्या होते हैं, आपके कोलेस्ट्रोल बिगड़ते हैं, आपके हार्ट डिजीज के चांस बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले ये बताया कि कोलेस्ट्रोल अपनी बॉडी में कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रोल बढ़ने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रोल को कम करने के कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, जिसकी हेल्प से आप अपने कोलेस्ट्रोल को कम कर सकते हैं। अब हम कुछ कोलेस्ट्रोल को कम करने वाले आसन की बात करेंगे, कुछ ऐसे कार्डिक एक्सरसाइज की बात करेंगे जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए को आप नेचुरली क्योर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो और हार्ट डिजीज़ से बच सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे श्वास के साथ में साइड वाले ऐसे जंप लगाएंगे। अब ये साइड जंप में उछल के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हार्ट डिजीज़ जिनको रहती है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, उनके साथ क्या होता है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। अब ब्लड प्रेशर में अगर आप बहुत तेज़ वर्कआउट करोगे, बहुत तेज़ आसन प्राणायाम करोगे, तो आपके ब्लड प्रेशर तेज़ होगा। तो आप एकदम धीरे धीरे श्वास के साथ में ये स्टार्ट करें। ये कम से कम आप 50 टाइम्स अगर आप करोगे, फिर इसको बढ़ा के 100 टाइम लेके जाओगे, तो ये जितना आपका पैर जो चल रहा है, जितना आपके हाथ का मूवमेंट हो रहा है, जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जितना आपके हाथ ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जितना आप सर्कुलेशन करोगे, जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से कंज्यूम्ड होने लगेगा, वो कम होगा और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये आप क्या करेंगे, 50 टाइम्स ऐसे श्वास के साथ में जरूर ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट हम करेंगे दोनों हाथ चेस्ट के सामने। ये क्या करता है, आपके हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप श्वास को भर के ऐसे लगातार करते हो तो आपके हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितने ज़्यादा हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट करता है। तो आप ये कम से कम ऐसे 50 टाइम्स है जो ट्राई करें। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। ये भी धीरे धीरे श्वास के साथ में ये भी 50 टाइम करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम्ड होता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कंप्लीट व्यायाम है। अगर आप 10 बार भी सूर्य नमस्कार करते हो तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो धीरे धीरे नेचुरली कम होने लगता है। सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे, प्रणाम आसन, हस्तोत्थान आसन, इनहेल, देन एक्सेल, पाद हस्तासन, चिन को सामने, हेड डाउन, इनहेल, आपका लेफ्ट वाला पैर पीछे, गर्दन सामने, अश्व संचालन आसन, एक्सेल, श्वास को बाहर छोड़ के पर्वतासन, नी और चेस्ट और चिन अष्टांग होल्ड के साथ में, इनहेल, भुजंगासना, एक्सेल, पर्वतासना। फिर जो पैर पीछे गया वही पैर वापस आगे। आपने देखा सूर्य नमस्कार के ये जो एक्सेल पादहस्तासन, इनहेल हस्तोत्थानासन और एक्सेल प्रणामासन। सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन मैंने किए, ये लगातार अगर कोई 10 बार करता है तो पूरा जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है वो
पूरा बर्न हो जाता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो ये 10 बार सूर्य नमस्कार ट्राई करें। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करें, 10-10 बार करें, फिर उसको बढ़ाएं। ये 3 अभ्यास स्टैंडिंग में करें, फिर आप बैठ के धीरे धीरे ऐसे बटरफ्लाई करें थोड़ा सा, और बटरफ्लाई करने के बाद में ये पंजे के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अब आप सोचोगे पंजे के सूक्ष्म व्यायाम करने मात्र से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ कैसे ठीक होगी? केवल जब आप ऐसे पंजे को अंदर टाइट करके, होल्ड करके, टाइट करके पीछे की तरफ ऐसे खींचते हो तो ये ब्लड पूरा पंप होके ऊपर तक आता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा उतना ही हार्ट डिजीज बनने के चांस कम होंगे। तो ये आप ये भी बैठे बैठे ट्राई करें। फिर इनको क्लॉक श्वास के साथ और एंटी क्लॉक, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें। तो इससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम करेंगे स्थित कोणासन। पैर खोलेंगे दोनों साइड में ऐसे, दोनों हाथ ऐसे, धीरे धीरे श्वास के साथ जब आप स्थित कोणासन करते हो तो पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरी बॉडी का व्यायाम अच्छे से हो जाता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे चक्की आसन। श्वास को भर के ऐसे पीछे, बाहर छोड़ के आगे, फिर भर के ऐसे पीछे, फिर बाहर छोड़ के आगे। ध्यान रखना हथेलियों को हाइट देते हुए कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए। पहले 25 क्लॉक घुमाएंगे और ऐसे 25 एंटी क्लॉक, ये भी 25 करेंगे तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम में सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। लेफ्ट से इनहेल किया, राइट नोज से एक्सहेल, जिससे श्वास बाहर छोड़ा उसी से ही वापस भरेंगे। देन अपोजिट नोज से वापस लेफ्ट से एक्सहेल। ऐसे एक चक्र होता है, ऐसे लगातार करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और डाइट में अगर आप अपने डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं तो आप सबसे ज़्यादा लौकी का जूस सेवन करें, लौकी के वेजिटेबल को यूज़ में करें। और खाना खाने के 30 मिनट बाद आपको 1 गिलास पानी में एक नींबू निचो के पूरा डाल के उसको पी लेना, ना उसमें नमक डालना ना चीनी। वो क्या करेगा, आपके पूरे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में कर देगा। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद में आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत स्पीड से नीचे आएगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें, अपने कोलेस्ट्रॉल को समझें। पता होना चाहिए आपकी बॉडी का कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या है आपका कोलेस्ट्रॉल है। आप वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं तो अपने आप को सुधारें, अपनी हेल्थ को अच्छा करें। और जिनको बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आप देखते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और अपनी बॉडी को अच्छा रखें। ओम सभी को।